मूव ऑन करते हैं, हाँ, लेट्स बोल रहा है तो कुछ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या मतलब, क्या टेक हाँ, टेक पे टेक पे थोड़ा सा मूव ऑन हाँ, करते मेरे हैं या पास मेरे फिर? पास एक अच्छा टॉपिक है, हाँ, अपना हाँ, टेक का इंट्रो लेने के लिए। हाँ, हाउ यू गाइस गॉट इनटू कोडिंग? ओके। ये हर सीएस के लिए मैं हाँ, मैं वही सोचा था, हर्ष यस हर्ष टॉपिक है। चालू करे तो सबसे अच्छा है, बिकॉज़ हमसे सबसे ज़्यादा हाँ, हिस्टोरिकली हर्ष ही है। हर्ष इज़ द मोस्ट वेटरन कोडर अमंग अस। तो वेटरन। कोडिंग से देखो, शुरुआत से शुरू करें हुँ, हाँ, शुरुआत से शुरू तो करते हैं। मेरा ताल्लुकात कंप्यूटर से 2010 में हुआ था। हुँ, मेरे घरवालों ने डिसाइड किया कि वो हमें एक कंप्यूटर खरीद के देंगे और ठीक-ठाक स्पेक का, वो भी। इट्स नॉट बैड स्पेक, लाइक आई थिंक सो उस टाइम पे i3 फर्स्ट जेन था मेरे पास और एक जीपीयू भी था, ठीक है? तो मैं और मेरा भाई, ठीक है? उस पे बहुत सारे गेम्स खेलते थे। बहुत सारे, लाइक हम पायरेट करके लाते थे, तो सीडीआँ मिलती थी पायरेट 40-40 रुपए के अंदर, है ना? लाइक वो बेसिकली बर्न कर देते थे उसके अंदर टॉरेंट से डाउनलोड करके, तो हम इंस्टॉल कर लेते, आधी चलती थी, आधी नहीं चलती थी, पता नहीं, ठीक है? तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागरूक हुआ कि कैसे बनते हैं ये गेम, ठीक है? वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागरूक हुआ कि कैसे मॉड करते हैं इस गेम को। मेरे को हैक करना था, लाइक बहुत सारे गेम उस टाइम पे 6th क्लास के अंदर भाई मेरे को हैक करना था गेम, है ना? तो मैंने एक देखा कि मॉड कैसे करते हैं गेम को, चीट इंजन क्या होता है, ठीक है? एंड उन चीज़ों से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि गेम बनते कैसे हैं? लाइक हाउ डू वी मेक गेम्स? तो मेरे को पता चला भाई कोडिंग नाम की चीज़ होती है, ठीक है? लाइक हम वैसे पढ़ते भी आ रहे थे एचटीएमएल, सीएसएस, है ना? लाइक 6th में हमारे हाँ, अपने को हमारी सीएसएस, हमारे स्कूल पास में ये चीज़ सीएसएस अच्छी थी, सीएस था 6th के एचटीएमएल, अंदर। सीएसएस। तो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, तो कैसे करते-करते 9th में एक ऐसे काइंड ऑफ ट्रिगर हिट हुआ। समर वेकेशन आया। समर वेकेशन के अंदर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना गेम बनाऊँगा रैंडमली। 9th में? तो मैंने 9th में, हुँ, इट्स डैम! 9th के समर वेकेशन में, हाँ। 2018। तो हाँ, तो 9th के समर वेकेशन के अंदर लाइक एक चैनल आता था यूनिटी का, ब्रैकीज़ करके, ठीक है? अब शायद तक उन लोगों ने बंद कर दिया। बट ब्रैकीज़ करके एक चैनल आता था, वो बहुत फेमस था यूनिटी में वो ट्यूटोरियल्स देने का। तो मैंने जस्ट ट्यूटोरियल फॉलो किया कि कैसे एक गेम बनाते हैं, और उसके अंदर मेरे को पता चला, ओके, मैं कोडिंग से फ़ैमिलियराइज़ हुआ थोड़ा-सा कि सी शार्प में, उसमें सी शार्प में कोडिंग करते हैं, तो मेरे को कोडिंग का कॉन्सेप्ट पता चले, वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, है ना? ठीक है, ऐसे हम कुछ करके बना सकते थे। तो उस टाइम तो जस्ट मीन्स टू एन एंड था, ठीक है? कि भाई मेरे को कोडिंग से कुछ चाहिए था, तो मैंने सीखा और मैं जस्ट उसके अंदर डाल देता था। ऐसे कर के गेम बना भी दिया मैंने फ़ॉलो करके ब्रैकिस वाला गेम बना दिया था, ठीक है? मेरे पास अभी भी पड़ा होगा। एंड 9th के बाद हम लोगों ने भी फिर आई थिंक सो स्कूल के अंदर पाइथन सीखा, एक 10th के अंदर, और मुझे 11th बहुत इंटरेस्ट टेंथ आया। में Godot. पाइथन था जस्ट आपने? Godot. हाँ, आई थिंक 11th में हाँ, था। Go- 10th में पाइथन था हमारे। तो 10th में पाइथन सीखा हमने, और पाइथन में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। लाइक जस्ट क्योंकि मेरे को मैथ्स में भी ऐसे जनरली इंटरेस्ट था, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ना, ऐसे खुरे-पीछे करने के अंदर। लाइक कंप्यूटर के अंदर भी मैं ऐसे खुरे-पीछे करता था, है ना? तो मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ऐसे खुरे-पीछे करने में मज़ा आता था। तो वो एक काइंड ऑफ एक खुरे-पीछे करने का टूल था मेरा कि मैं अलग-अलग अजीब-अजीब से प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करता रहता था बना के। पता नहीं, 2 स्ट्रिंग को लेके ये कर दो, है ना? नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दो, खुद ही बनाता रहता था, मज़े आते थे, ठीक है? फिर 10th में सीएस रहा, मैंने पाइथन सीखी उसमें थोड़ी-सी, 11th में सीएस रहा, मैंने पाइथन सीखी उसमें, और मैंने गेम भी बनाया उसके बाद फॉर सम रीज़न, ठीक है? पर मैंने कोडिंग में इंटरेस्ट वहाँ से जागरूक हुआ। और फिर दैट मैंने वाज़ सोचा कि मेरे को, हाँ, मेरे को गेम डेवलपमेंट करनी है ना? मेरे को प्रोफ़ेशनली गेम डेवलपमेंट करनी है 9th से। तो कैसे करूँ? अब इंडिया में गेम डेवलपमेंट की कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है? तो इंडिया में गेम डेवलपमेंट तुम्हें करनी है तो प्रॉब्ली तुम्हें इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। तो आई फिगर आउट कि हाँ, मेरे को इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, मेरे को सीएस लेना पड़ेगा, मेरे को कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ेगा, मेरे को जेईई करना पड़ेगा।
तो वही मैंने फिर 11th में के एंड तक कोविड आ गया था। फिर 12th में पूरा कोविड रहा। मैंने घर पे रह के लाइक बकचोदी करी होगी कोडिंग के साथ थोड़ी-सी, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, बट उसके बाद लाइक कोविड के बाद में मैं कॉलेज के अंदर आया और फिर मैंने कोडिंग फुल ऑन स्टार्ट की। इवन फर्स्ट ईयर से भी लाइक फुल ऑन जस्ट जो भी मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था कोडिंग के अंदर, लाइक पाइथन के अंदर जो भी चीज़ें इंटरेस्ट आती थी फिर मैं वो करता था। ये दैट्स इंट्रोडक्शन मैं मेरा ये था। दैट्स तुम अ लोग दैट्स बताओ। दैट्स अ प्रीटी लॉन्ग हुँ, स्टोरी देखा जाए तो, मतलब लाइक हुँ, तो फिर भी मैं यही कहूंगा हाँ कि तुम कोडिंग से फिर भी बहुत जल्दी लाइक इंट्रोड्यूस हो गए अपार्ट फ्रॉम मी लाइक। ओके सो ना हाँ, मैं जैसे मैं अपना बताऊं, सो आई गेस आई एम द मोस्ट न्यूबी इन दिस ग्रुप, इन थ्री ऑफ अस, कि जिसने कोडिंग स्टार्ट करी होगी। बिकॉज लाइक ठीक है, मेरी मैं हिस्टोरिकली बताऊं तो देखो, मैं सबसे पहले अगर मेरे को कंप्यूटर्स में, मैं अगर कंप्यूटर्स में आऊँ तो मेरे को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट भी मुझे भी लाइक वही गेमिंग की वजह से आया था। आई लाइक वी यूज्ड टू लिव इन पंजाब एट दैट टाइम। सो पंजाब में क्या था कि वहाँ पे ना गेमिंग का कैफेज वगैरह बहुत वो है, प्रोमिनेंट है वहाँ पे। सो मैं आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा फ्रेंड था एक पीयूष करके, एंड हम लोग ऐसे ही लाइक उस टाइम पे क्या होता था ना, 5 रुपए में लाइक उनको 60 मिनट्स का प्ले टाइम देते थे वहाँ पे गेमिंग कैफेज वगैरह में। और वहाँ पे ऐसे वाई सिटी सैन एंड्रियास लाइक कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा मैंने उस टाइम पे ऐसे ही खेली हुई है। मेरे को आई स्टिल रिमेम्बर दैट, वो जो भी थे वो पुराने गेम्स होते थे वगैरह सब। सो हुँ, वो बड़ा मजा आता था मेरे को कि हाँ यार ये क्या भाई, ये क्या चीज़ है यार, ये तो मतलब बवाल चीज़ है यार। एंड सैन एंड्रियास में उस टाइम पे एक लाइक आई रिमेम्बर कि एक मॉड आता था जिसमें 2 प्लेयर्स खेल सकते थे। भाई भाई मैं बोला यार ये तो बवाल चीज़ है। वहां से लाइक मेरे को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट आया। फिर उसके बाद लाइक मेरे स्कूल में हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही थी, एंड उन्होंने फिर कंप्यूटर के बारे में और बात बताई वगैरह चीज़ें बताई। फिर मेरे को दूसरा, देन देयर वाज माय अंकल वाज लाइक, मतलब वो थोड़े से लाइक टेक गीक थे उस टाइम पे, एंड ही उनके पास लैपटॉप वगैरह था। तो उन्होंने मेरे को फिर ना लाइक अच्छे से पीसी से इंटरेक्ट करना वगैरह जो होता है, उन्होंने मेरे को शुरुआत कराई थी जहाँ पे मैं MS वर्ड कर पा रहा हूँ, पेंट कर पा रहा हूँ। वहाँ पे मैंने लाइक वैसे मैंने बिगनिंग करी थी अपनी। एंड देन लेटर ऑन वही कि मतलब अब हाँ, फिर मेरे को भी ऐसी बात लाइक मैं सिक्स अराउंड सिक्स की बात होगी जब मैंने फर्स्ट टाइम पायरेटेड गेम्स अपने पीसी पे चलाने की कोशिश करी। एंड टोटली मेरे से नहीं हुआ, मेरे को नहीं समझ में आया। बट लकीली मेरे एक नेबर भैया थे, आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे एक नेबर भैया थे। मैंने उनको बुलाया कि भैया ये मेरा पीसी है। और मेरे पास ना उस टाइम पीसी भी बहुत ही खुद्दू सा पीसी था, लाइक बहुत ही खुद्दू सा पीसी था। उसमें कोई जीपीयू भी नहीं था, वो इंटेल का पता नहीं कौन सा मेरे एक्चुअली पापा लेके आए थे, पापा के मतलब ऑफिस से उठा के ले आए थे वो। हुँ, तो बहुत ही खुद्दू सा पीसी था, उसमें ज्यादा कुछ चलता नहीं था। तो बस मेरे को वही, मेरे को याद है मेरे जो भैया थे, मैंने भैया को बुलाया, भैया ने बताया कि ये तेरे कंपैटिबल ही नहीं है, तेरे पीसी में नहीं चल पाएगा। मैंने वो ऐसा भी चीज होती है, ये भी बात होती है। मैंने पता ही नहीं है भाई ये क्या चीजें होती है। हमको तो सीधी पता था ना, सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हमें तो बस ये पता है। उसके आगे टेक्निकल टर्म्स क्या होता है भाई, मेरे को कुछ नहीं मालूम था उस टाइम पे। एंड देन लेटर ऑन मेरे को याद है फिर लाइक पढ़ाई वढ़ाई को भी लेके था, पापा को भी अपने काम रहते थे। देन हम वी गॉट अ ऑल इन वन डेस्कटॉप इन आवर हाउस, और उसमें उस टाइम पे इंटेल पेंटियम था। दैट दिस इज समवेयर अराउंड 2012 आई गेस, 2012 के अराउंड में। एंड वहाँ पे फिर मेरे को याद है मेरे स्कूल में भी लाइक उन्होंने हमें से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस वापस और करा। लाइक मेरे को याद है पाइथन उन्होंने चालू कराई थी, पाइथन एंड जावा। पाइथन में एक टर्टल करके एक लाइब्रेरी आती थी आई गेस, वो उन्होंने उस टाइम पे शुरू शुरू में वो करवाई थी। GUI मतलब उसमें तुम ड्रॉ व्रॉ कर सकते थे, लाइक कोड पे कोऑर्डिनेट्स वगैरह डाल के वो स्क्रीन पे ड्रॉ करता था। एंड वो थोड़ा सा एक अमेजिंग चीज लगी। फिर जावा वावा हमको एकदम बहुत ही बेसिक्स पढ़ाई थी। एंड जब तक मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने वो स्कूल छोड़ दिया एक्चुअली बिकॉज ऑफ माई कंडीशन। जैसे कि मैं लाइक मेरा मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है, सो मैं स्कूल्स बहुत शिफ्ट किया मैंने अपनी लाइफ में। एंड जो मैं फिर उसके बाद मुंबई आया, मुंबई वाले स्कूल में अनफॉर्चुनेटली आई मेरे को CS मिल नहीं पाया। तो CS मिला नहीं वहाँ पे। सो वहाँ से फिर मेरा CS कट डाउन हो गया थोड़ा सा। बट देन जब मैं लाइक अपने जेई के टाइम पे था, कोविड आया। कोविड के टाइम पे अगेन मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि भाई, एक तो पहले मैंने उस टाइम पे देखता था कि सब लोग को CS करनी है, क्यों करनी है, व्हाट इज द रीजन कि सब लोग CS करना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम मेरे एक अंकल हैं, उनकी लाइक वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनकी जॉब भी उसमें लगी थी। सो आई वाज क्यूरियस कि आखिर है क्या ये चीज़, इतना पैसा मिल रहा है यहाँ पे, पैसा भी बहुत है यहाँ पे, मतलब सब लोग जा भी रहे हैं कर भी रहे हैं, चीज़ क्या है। तब मैंने, मेरे को याद है वहाँ पे मैंने पहली बार कोडिंग वोडिंग देखी, अच्छा क्या होता क्या है, चीज़ें क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। ऑल्दो मैंने किया नहीं बिकॉज ना मेरे पास उतना टाइम था, बिकॉज मैं जेई की प्रेप कर रहा था, प्लस मेरा पीसी भी उतना कुछ हार्डकोर बढ़िया पीसी तो था नहीं कि मैं इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें करूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत लाइक 3D मॉडलिंग वगैरह, फिर मेरा लैपटॉप आया बहुत, मैंने 3D मॉडलिंग वगैरह करी, थोड़ा बहुत लाइक देखा भाई हाँ ठीक है कोडिंग वोडिंग होती है। देन मैं कॉलेज में आया, एंड आई स्टिल रिमेंबर कॉलेज में ही आके मैंने
जो ही चालू किया। लकीली जो मेरा पहला प्रोफेसर था कॉलेज में, हमारा एक क्लास होती थी फंडामेंटल्स इन एआई एंड एमएल करके। दैट प्रोफेसर वो फर्स्ट डे पे ही उसने भाई हमें सीधे एमएल मॉडल्स हमें एमएल से मॉडल बनाने सिखा दिए। उसने बोल रहा है भाई रिग्रेशन ट्रीज हैं, ये करके आओ, जाओ तुम डिसीजन ट्री बना के लाओ, कोड करके लाओ। एंड वी डोंट नो एनीथिंग। मैं मुझे तो बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं क्या है ये। उसने बस बोला, मैंने गूगल करा भाई, वहां से जितना समझ में आया करा। पाइथन के पता नहीं कितने 50 कोड लिख के 100 कोड लिख के उसने बोला कि 100 मल्टीपल फंक्शंस बना के आओ, मुझे नहीं पता क्या बनाना है। एंड दैट वाज हाउ आई गॉट इनटू कोडिंग। एंड उसके बाद से लाइक तो फिर तो कॉलेज की चीजें हैं, देन लाइक एवरी अदर पर्सन गोज ऑन डिस्कवरिंग। बस यहाँ पे हाँ एक चीज थी कि मेरे को थोड़ा सा और टाइम लग गया कॉलेज में आईवेल से, बिकॉज मेरे को कोई ऐसा सीनियर गाइडेंस मिली नहीं और मुझे डिस्कवर करने में बहुत टाइम लगा। हर एक चीज को करके समझने में बहुत टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ टाइम। So that was how I got into coding and all. Yeah. मेरा अगर मेरा बताऊं तो अगेन मैं और हर्ष सेम स्कूल में पढ़े हैं टिल 10th। उसके बाद मैंने जेई के लिए स्कूल छोड़ दिया था। बट हम लोगों को 6th क्लास में स्टार्ट करवा दिया था HTML CSS। और एक चीज मेरे को अभी भी याद है, हमारे स्कूल के कंप्यूटर्स में राइट नाउ तो अब सॉफ्टवेयर में आके पता चलता है कि लिनक्स इज समथिंग जो सबको आनी चाहिए। CS के अंदर हम्म काफी यूजफुल ओएस है। उस टाइम में हमें आइडिया नहीं था। बट हमारी स्कूल वालों ने एट दैट पॉइंट लाइक जब हम 6th क्लास में थे, पता नहीं आज से 10 साल पहले, उन्होंने लिनक्स डाल रखे थे, हमारे ड्यूअल बूट उबंटू कर डाल रखा रखा था, है। हाँ, उबंटू डाल रखा था। और वो बहुत अजीब लगा था लाइक ट्रेडिशनल वे के टच अंदर पेंट। कि हाँ हाँ टच पेंट यूज कर रहे हैं, उसके अंदर चीजें भी काफी कीबोर्ड से चल हाँ। रही है, कमांड से चल रही है, कंपेयर टू नॉर्मल अपना जो माउस होता है। और हमारी इस चीज में स्कूल वाले थोड़े से ना, मतलब उनमें भी खुरापी चीज थी। हमारे जो डायरेक्टर थे स्पेशली, तो उनको बहुत मजा आता था। वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उनको बहुत मजा आता था इस चीज के अंदर कि कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है तो आ जाओ इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों को। तो हमारी स्कूल में लाइक मेरे को अभी भी याद है, 2nd क्लास के अंदर उन्होंने प्रोजेक्टर लगाए थे, टच टच स्क्रीन वाले जिसमें पेन से हाँ, काम होता था। टीच नेक्स्ट है। हाँ एट दैट पॉइंट लाइक हाँ। उस समय आई थिंक इतना चलता नहीं था, वो वाला कल्चर नहीं था सब लाइक। और बाद में मतलब हमारा स्कूल भी रिग्रेस कर गया कि बाद में वापस व्हाइट बोर्ड पे ही आ गए, व्हाइट बोर्ड और मार्कर ये से। टीचर यूज नहीं कर पाया टीचर एक्चुअली यूज नहीं कर पाए कोई वो चीज। टीचर को ही समझ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने रिग्रेस कर दिया है। बट 2nd क्लास के अंदर हम लोग उससे इंट्रोड्यूस हो गए थे कि हाँ टीचर्स को भी थोड़ा ना सॉफ्टवेयर के टूल्स यूज करने पड़ रहे थे, प्रोजेक्टर वगैरह की सेटिंग्स। बाकी पर्सनली फिर मेरा भी ऐसा सीन था कि 10th तक चल रहा था, मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था कंप्यूटर साइंस और हमेशा से कि हाँ कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है, कुछ तो अलग है डे टू डे लाइफ से। प्लस गेमिंग का मेरा भी ऐसा सीन था कि मेरे पास बहुत अच्छा पीसी तो नहीं था, मतलब बिना ग्राफिक्स कार्ड का पीसी नहीं था, बट डिसेंट पीसी था मेरे पास भी। आई थिंक i3 3rd जेन था उस पॉइंट पे। तो वही अपने जो नॉर्मल गेम्स होते हैं, GTA वाई सिटी सैन एंड्रियास, उस टाइम में रोड रैश चलता था, और भी काफी जो अपने ओजी गेम्स थे, तो उन सब में मजा आता था। मैंने प्लस लाइक पायरेट वगैरह किए वाई सिटी के, तो थोड़ा सा खुरापेची करके मजा आया CS के अंदर। बट मैं मेरा भी, सीडीओ मेरा की और हिमांशु तस्करी का करता था। सीडीज मेरा और बर्न कर हिमांशु का रहे हैं एक बैठ के। चीज इसमें है ना, मेरा और हिमांशु का एक चीज वो अलग हो गया कि हम लोग ने 10th के बाद जेई की प्रिपरेशन कर ली थी, तो हम 2 साल 3 साल तक एकदम कट ऑफ थे कट ऑफ हो कंप्यूटर गया। साइंस से, क्योंकि तो 3 साल तो हमने बिल्कुल नहीं किया। फिर वापस फर्स्ट ईयर में एक चीज मेरे को जो बहुत हेल्प कर गई, वो लाइक हर्ष का आई थिंक CS का बैकग्राउंड था। तो हर्ष को क्योंकि इतना पहले से आता था, और हम दोनों की हमारी कॉलेज में भी ब्रांच सेम है, मतलब हम तीनों की ब्रांच सेम है बट स्पेशलाइजेशंस होती है हमारे कॉलेज में। तो हम दोनों सेम स्पेशलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, और हिमांशु अलग स्पेशलाइजेशन में है। तो वो भी काफी हेल्प कर गया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरे को भी काफी वियर्ड आउट लगता था, क्योंकि मैंने इतने साल से छुआ भी नहीं था। तो कोडिंग में मेरे को भी लाइक जितना किसी भी न्यूबी को समझ हम्म में आता है, मेरे को उतना ही समझ में आता था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। और फर्स्ट ईयर में फिर है ना, मैंने थोड़ा सा लाइक इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया अलग अलग फील्ड्स। मोस्ट ऑफ इट वाज कि जल्दी से कुछ भी सीख लेते हैं, जो भी मतलब इंटरनेट पे एडवाइस मिल रही है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो वैसा ही सब चल रहा था, बट इतना सीरियसली नहीं कर रहे थे। सेकेंड ईयर में समथिंग चेंज्ड कि मेरे को थोड़ा और सीरियसली इंटरेस्ट आने लगा। एक और चीज थी कि मैंने और हर्ष ने ना मतलब एक एक्स्ट्रा डिग्री भी ले रखी थी, क्योंकि हमें कॉलेज पे हाँ, भरोसा नहीं था। स्टैनफोर्ड तो के बाद हमने हार्वर्ड भी था आईआईटी एक। मद्रास का, आई थिंक वो डिग्री ज्यादा अच्छी है वैसे। आईआईटी मद्रास की हमने BS ले रखी थी, इट्स एन ऑनलाइन डिग्री। तो वो अभी तक चल रही है, बट उसने मेरे को लगता है काफी हेल्प किया हम लोगों को कोडिंग के अंदर भी, क्योंकि हम हाँ फोर्स हो गए
इवन हम लाइक क्यूरियसली अगर जाके कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे ना, तो उसमें ऐसा था कि ये कोर्स कंप्लीट करना है तो तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा। और उनका पैटर्न मैं लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिग्रीज बोलूंगा। जैसा उनका टेस्ट करने का पैटर्न है ना, लाइक पढ़ाने का लेवल तो लाइक आई थिंक इंटरनेट पे सारा स्टफ अवेलेबल है सीएस से रिलेटेड, बट उस नॉलेज को टेस्ट करने का जो पैटर्न आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री में यूज होता है, दैट इज लाइक टॉप ऑफ द क्लास। मतलब उसमें तुम चीट नहीं कर सकते, या उसमें तुम्हें ना मतलब ऐसा होता है ना अपने कॉलेज में तो कि एक रात पहले पढ़ लिया और एग्जाम में ए ग्रेड ले आए, एस ग्रेड ले आए। उसमें वो करना इम्पॉसिबल है कि अगर तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज नहीं पता है सब्जेक्ट की, तुम पास हो सकते हो, तुम ग्रेड्स नहीं ला सकते अच्छे, सिंपल। तो उसमें हमें काफी प्रिपेयर करना पड़ता था, और लाइक फोर्सफुली मेरे को थोड़े पाइथन समझनी पड़ी, पाइथन की लाइब्रेरी समझनी पड़ी। तो फिर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा कि हाँ, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे थे। और आई थिंक थर्ड ईयर तक आते आते मेरे को काफी लाइक यूज हो गया था। प्लस थर्ड ईयर में भी मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए, तो उसके बाद मेरे को काफी आइडिया लग गया। काफी अलग अलग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजीज, टूल्स सब यूज कर लिए। तो नाउ तो अब लाइक इतना लैंग्वेजेस और वगैरह से फर्क भी नहीं पड़ता। एक बार मतलब ऐसा होता है कि फंडामेंटली तुम एक लैंग्वेज पढ़ लो तो फिर सारी लैंग्वेजेस सेम ही लगने लगती है, क्योंकि सबके पैराडिम्स सेम होते हैं। तो दूसरी लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क चेंज करने में इतना टाइम नहीं लगता। बट मेरे को तो सबसे बढ़िया लगा कि मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, मोस्ट ऑफ इट बिकॉज ऑफ आईआईटी मद्रास। तो एक प्रोजेक्ट से लाइक मेरे को इतना सीख गया कि फर्स्ट ईयर में मैं एक चीज करता था, अगेन इस पे भी हम बात करेंगे, जो अभी भी आई थिंक बहुत लोग करते हैं और जूनियर्स भी करते हैं, वो था ट्यूटोरियल हेल्प। ट्यूटोरियल आई है। वाज पार्ट ऑफ दैट लाइक इन माय फर्स्ट ईयर।